Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we will discuss about the next part of the linear inequation chapter, which is your based upon fully application. Okay, so application of linear inequation क्या है? Okay, and which kind of questions we will face in this topic? We will discuss briefly in this video lecture. Okay, मतलब application of linear inequation का मतलब क्या है? Already we discussed type 1 question, type 2 question, system of linear inequation, modulus inequality. So everything we have studied in the chapter linear inequation. लेकिन in this video lecture only I will discuss application, मतलब word problem. कुछ आएगा word problem. You have to solve that questions by using linear inequation concept. Okay, so this concept is very helpful for your practical example in your life also. Okay, so what are that kind of questions we will discuss briefly in this video lecture. Okay, so let's start. देखो ये तुम्हारा चैप्टर क्या कॉन्सेप्ट क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. एक्चुअली इट्स एप्लीकेशन क्या है, देखो जस्ट आई एम टेलिंग एन एग्जांपल. मुझे एक बात बताओ, सपोज आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी फाइंड द नंबर ऑफ पेयर. पेयर तो मतलब पता चल रहा है पेयर. फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स कंजिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द क्या, फाइंड द पेयर व्हिच आर कंजिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर. मतलब कंजिक्यूटिव होगा, कंजिक्यूटिव मतलब क्या, 11 12 13 14. सो 11 का कंजिक्यूटिव 12, 12 का कंजिक्यूटिव 13, 13 का कंजिक्यूटिव 14. पास वैल्यू. ओके, नियर वैल्यू. ओके, सो मतलब आई विल आस्क 11 का ऑड कंजुगेटिव पेयर क्या होगा, ऑड कंजुगेटिव नंबर 11 का 13 होगा, 15 नहीं होगा. 15 किसका कंजुगेटिव, 13 का कंजुगेटिव. ओके, पास वैल्यू. सो फाइंड द पेयर्स व्हिच आर कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर. तुम्हें पेयर चूज करना है. बोथ आर लार्जर देन 10. क्या है ना, जो पेयर आएगा, पेयर में दो नंबर होगा, सो दैट टू नंबर लार्जर देन 10 होगा एंड बोथ नंबर का सम क्या होगा, लेस देन 40 होगा. तुम्हें ऐसा पेयर चूज करना है. सो कितना पेयर आएगा, दैट इज आवर क्वेश्चन. देखो ये तुम्हारा थोड़ा वैदिक टाइप का मैथ है. वैदिक मैथ तो पता है, जो कि आंसर आएगा जस्ट बाय थिंकिंग. थोड़ा सोचो मन में सोच दो. सो यू विल गेट द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग. क्लियर. सो माइंड में थोड़ा सोचो क्या क्या होगा. ऑड नंबर चूज करना है जो कि 10 से बड़ा होगा. ऑड नंबर चूज करना है जो कि 10 से बड़ा होगा एंड पेयर चूज करना है. सो 10 से बड़ा ऑड नंबर बताओ क्या है. 11 है, 13 है, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ऐसा चलता रहेगा. क्लियर. लेकिन हमें पेयर चाहिए. कौन सा पेयर, कंजुगेटिव ऑड पेयर, कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर. मतलब 11 13 एक पेयर होगा कि नहीं, कंजुगेटिव है. लेकिन 11 15 इज नॉट कंजुगेटिव, क्योंकि 11 15 बीच में 13 भी है. दैट्स व्हाई वी कैन टेक 11 15 इज ए कंजुगेटिव पेयर. नो, कंजुगेटिव मतलब पास वैल्यू. सो 11 13 एक ऑड कंजुगेटिव पेयर है. उसके साथ 13 15 भी ऑड कंजुगेटिव पेयर है. उसके साथ 15 17 एक ऑड कंजुगेटिव पेयर. लेकिन कंडीशन क्या है, बोथ नंबर इन द पेयर, पेयर मतलब दो नंबर आएगा. सो दो नंबर क्या, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा होना चाहिए. देखो 11 13 ये भी बड़ा, ये भी बड़ा. सो बोथ आर लार्जर देन 10. लेकिन उसका सम क्या होगा, लेस देन 40 होना चाहिए. देखो 11 13 का सम 24 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सो क्या लेस देन 40 आ रहा है. यहाँ पे 28 13 15 ये भी लेस देन 40. यहाँ पे 32 ये भी लेस देन 40. और एक पेयर क्या आएगा 17 19, ये तुम्हारा 36 हो रहा है, लेस देन 40. सपोजेंटली अनदर 19 21 ये तुम्हारा लेस देन 40 हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि पूछा लेस देन 40 नॉट लेस देन इक्वल टू. अगर क्वेश्चन में गिवन होगा लेस देन इक्वल टू 40 तो दिस पेयर कैन बी कंसिडर. लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये पूछा है लेस देन 40 होना चाहिए. ये तो 40 हो गया. तो कितना पेयर आया, 4 पेयर्स. देखो क्वेश्चन क्या था
क्या आंसर आ गया। ये थोड़ा थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट यू विल थिंक इन योर माइंड, टेल द आंसर बाय फ्रंटली, क्लियर। सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पेयर्स, व्हिच पेयर, कंजुगेटिव ऑड पेयर, कंजुगेटिव नंबर है, कंजुगेटिव 11 13, कंजुगेटिव 13 15, कंजुगेटिव 15 17, कंजुगेटिव लेकिन ऑड भी है, एंड कंडीशन क्या है, बोथ आर, जो भी पेयर आएगा, पेयर में दो नंबर होगा, लेस देन 10 होगा, उसका सम क्या होगा, 40 से कम होगा। कितना पेयर आएगा, दैट रिगार्डिंग दैट कंडीशंस, कितना पेयर है, 4 पेयर। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व बाय यूजिंग linear inequation. Okay, so how to solve that kind of questions by using linear inequation we will discuss briefly in this video lecture. Okay, देखो just I am erasing this part. So directly we will solve the numerical questions regarding application of linear inequation. Okay, तो just I am writing here, क्या heading है, application. Application of linear inequality. Application of linear inequality. Clear? So we will solve first numerical questions, then you can better understand. Okay? So पहला क्वेश्चन क्या आएगा, just I'm writing just to see. एप्लीकेशन क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड, ऑड मतलब जो कि 1 3 5 तुम्हारा ऑड नंबर है। ओके, सो कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब पॉजिटिव आएगा ऑटोमेटिक। सो फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural number, both of which are, both number जो आएगा पेयर में, so both of which are larger than 10, both of which are larger than 10, such that their sum, their summation, sum is less than 40, their sum is less than 40। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। सो हाउ टू सॉल्व, बाय यूजिंग लीनियर इनइक्वेशन, दैट इज माय पॉइंट। देखो जो फाइंड ऑल पेयर्स कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो पेयर आएगा, दो नंबर आएगा, सो दैट टू नंबर क्या है, यू हैव टू टेक इट। क्या है देखो, जो कि पिछले एग्जाम में ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, 11 13 ये एक पेयर है, ऑड कंजुगेटिव पेयर है। अगर मेरा 11x होगा तो एक बात बताओ, उसका कंजुगेटिव क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑड कंजुगेटिव x + 2 होगा कि नहीं, दैट इज मेन पार्ट हियर। अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, x + 2 ऑटोमेटिक होगा। ओके, सपोज आई एम चूजिंग इवन, सपोज आई एम चूजिंग इवन, 4 का इवन कंजुगेटिव क्या, 6 होगा। 4 का इवन कंजुगेटिव, क्योंकि 4 के बाद 5 तो ऑड है, तो 6 क्या इवन नंबर है, तो 4 का इवन कंजुगेटिव क्या, 6। अगर मेरा 4x हो गया तो अदर कंजुगेटिव क्या होगा, x + 2 होगा, 4 + 2 6 होगा। यहाँ पे देखो 11 + 2 13 होगा। सो कंजुगेटिव ऑड हो अदरवाइज इवन भी हो, दैट टू नंबर क्या होगा, सपोज अगर वन नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2, दैट मे बी ऑड, दैट मे बी इवन। अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2। ये तो पता चल गया क्यों होगा, x + 2 x होगा। तो सॉल्यूशन, सो लेट द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट ऑड नंबर क्या, x, एक नंबर सपोज x हो गया, देन इट्स कंजुगेटिव, देन इट्स ऑड कंजुगेटिव, ऑड कंजुगेटिव क्या होगा, ऑटोमेटिक x + 2 होगा। अगर एक x हो गया दूसरा x + 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, जो दो नंबर है x एंड x + 2 बोथ आर लार्जर देन 10। जस्ट टू राइट इट, व्हाट इज द गिवन,
बोथ आर लार्जर देन 10, मतलब क्या, x लार्जर देन 10 मतलब x 10 से बड़ा, x प्लस 2 ऑल्सो 10 से बड़ा, बोथ आर लार्जर देन 10, जो भी नंबर आएगा 10 से बड़ा होगा। ये हो गया तुम्हारा। ओके छोड़ो, उसके साथ क्या पूछा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 10 आ गया एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 10 आ गया, तो फ्रॉम दिस यू कैन गेट x ग्रेटर देन 8 भी हो सकता है। टू टेकिंग आउट राइट साइड यू विल गेट x ग्रेटर देन 8 एंड x ग्रेटर देन 10, क्लियर। लेकिन ऑल्सो क्या पूछा है, देयर सम इज लेस देन 40। थोड़ा ध्यान से देखिए, देयर सम मतलब किसका सम, दो नंबर का, मतलब x प्लस एक्स टू, देयर सम मतलब x प्लस 2 क्या पूछा है, लेस देन 40, लेस देन सिंपल है, लेस देन 40, जस्ट टू सॉल्व इट बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन। तो सच 2x प्लस 2 लेस देन 40 होगा, 2x लेस देन 38 होगा एंड x क्या हो जाएगा, लेस देन 19 होगा डिवाइड करने से। तो x का वैल्यू क्या है, अभी देखो थोड़ा, 19 से कम, 10 से बड़ा, दैट इज मेन पार्ट, क्योंकि पूछा है 10 से लार्जर देन होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है 19 से छोटा, 10 से बड़ा 19 से कम। सो 10 एंड 19 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है, जस्ट टेक आउट, जस्ट विल टेक आउट दैट्स एंड यू हैव टू चूज द पेयर। आंसर खत्म हो गया। अभी जितना भी x का वैल्यू आएगा 10 एंड 19 के बीच में, दैट इज मेन पार्ट हियर, 10 एंड 19, डोंट टेक 8, क्योंकि हमारा पार्ट 8 नहीं है, हमारा पार्ट क्या है, 10 से बढ़ाना चाहिए, सो विल कंसीडर दिस पार्ट। ओके, सो डोंट लुक हियर x प्लस 2, क्योंकि मेरा पार्ट क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 8 से नहीं, मेरा क्वेश्चन के हिसाब से 10 से बढ़ाना चाहिए, 10 से बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आया 19 से कम। तो देयरफॉर अभी देखो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, और नंबर जो कि 10 एंड 19 के बीच में होना चाहिए, तो आएगा 11, 13, 15, 17, क्लियर। उसके बाद 19 होगा कि नहीं वो भी देखेंगे। ओके, सो काम करो, सो पेयर क्या क्या है देखो, सो द पेयर्स आर, द रिक्वायर्ड पेयर्स आर, ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट था, द रिक्वायर्ड पेयर्स आर क्या क्या है, 11, 13, ये एक पेयर होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 13 एंड 15 ये भी तुम्हारा ऑड कंजुगेटिव है एंड देयर सम इज लेस देन 40 हो रहा है। उसके साथ 15, 17 भी होगा, क्योंकि 32 लेस देन 40 एंड और कुछ भी है क्या, लेकिन देखो अभी 17, 19, अगर 17, 19 देखो ये भी हो सकता है, थोड़ा सोचो। हाँ देखो यहाँ पे मेरा 19 नहीं आया, लेकिन आई विल राइट हियर क्या है, 17 ऑल्सो 19, क्योंकि जो भी नंबर आया जस्ट विल कंसिडर एंड चेक आउट, चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 17, 19 का सम क्या हो रहा है 36 एंड व्हिच आर लेस देन 40, ये भी कंसिडर होगा। बोथ आर लार्जर देन 10, लेकिन उसका सम क्या हो रहा है 40 से कम हो रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक 17 एंड 19। हमारा डाउट आएगा कि सर x का वैल्यू 11, 13, 15, 17 तो है, 19 तो नहीं है, लेकिन हाउ कैन यू कंसिडर दिस पेयर, क्योंकि मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट आर मे बी द x इज कमिंग, सो जस्ट विल टेक एक्स्ट्रा पार्ट ऑल्सो, 17 है उसके साथ क्या 19 भी, लेकिन चेक करो, आई एम टेलिंग चेक करो हो रहा है कि नहीं, दैट इज मेन पार्ट। अगर हो रहा है तो जस्ट टू कंसिडर, ये भी जाएगा। उसके बाद अगेन चेक करोगे 19, 21 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 40 आ रहा है एंड व्हिच आर नॉट लेस देन 40। सो कितना पेयर है, 1, 2, 3, 4 पेयर आ गया। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायरमेंट आंसर्ड। ये तुम्हारा था एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ जस्ट टू सी हियर, क्या क्वेश्चन इज सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन थोड़ा चेंज क्या फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन। नंबर 1 में और था, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है, बोथ आर लार्जर देन 5 होगा एंड देयर सम इज लेस देन 23 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये 10 था, ये 40 था, लेकिन थोड़ा चेंज होगा 5 एंड 23, बस इतना ही फर्क। तो जस्ट टू राइट द सॉल्यूशन,
So let the first number, let the first, कौन सा नंबर, इवन और ऑड, इवन नंबर, लेट द फर्स्ट इवन नंबर क्या चूज करना है, x, तो ऑटोमेटिक उसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, x + 2 होगा, देन इट्स कॉन्जुगेटिव, देन इट्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर, नॉट ऑड, इवन नंबर, तो x का कॉन्जुगेटिव इवन क्या होगा, ऑटोमेटिक x + 2 ही होगा, क्योंकि 4 का कॉन्जुगेटिव 6 होता है, 6 का 8 होता है, तो अगर एक x हो गया तो दूसरा x + 2 होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोथ आर लार्जर देन 5, बोथ आर लार्जर देन 5, मतलब x 5 से बड़ा होगा और दूसरा x + 2 भी 5 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे x > 3 आ रहा है, लेकिन we will consider only this part क्योंकि क्वेश्चन में 5 दिया नॉट 3, क्लियर। सेकेंड थिंग, their sum is less than 23, मतलब किसका सम, x + 2, ओके, लेस देन 23, तो थोड़ा सॉल्व करो, यू विल गेट 2x + 2 लेस देन 23 हो रहा है, 2x लेस देन 21 हो रहा है, ओके, 23 - 22, तो x लेस देन 21/2, तो 21/2 मतलब ये पता है 10.5, क्या है ये तुम्हारा 10.5, ओके, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10.5 से छोटा लेकिन 5 से बड़ा, सो 5 एंड 10.5 के बीच में इवन नंबर क्या क्या आ रहा है, तो देयरफॉर x = 5 से बड़ा क्या, 6, 8 एंड 10, 10.5 मतलब 10.5 से छोटा 10 भी जाएगा, क्लियर। सो जस्ट टू चेक आउट द रिक्वायर्ड पेयर्स, hence the required pairs are क्या क्या है, 6, 8 और दूसरा 8, 10, क्लियर। देखो बोथ आर लार्जर देन 5, 6 5 से बड़ा, 8 5 से बड़ा, एंड देयर सम इज लेस देन 23, है कि नहीं, वेरी गुड। उसके बाद 8, 10 दो आर 5 से बड़ा, लेकिन जस्ट टू ऐड इट 8, 10 18 होगा, तो ये भी 23 से कम। अगेन आई एम टेलिंग, जस्ट विल चूज नेक्स्ट नंबर, 10 का नेक्स्ट नंबर भी चूज करो एंड चेक करो। अगेन आई एम टेलिंग, सेवरल टाइम्स आई एम टेलिंग, व्हाट आर द नंबर इज कमिंग फॉर x, यहाँ पे 6 से 10 आया, लेकिन उसके बाद इवन कॉन्जुगेटिव क्या है, 10 के बाद 12 है, सो जस्ट बाय टेकिंग 12 जस्ट टू चेक आउट ये आंसर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इफ आई विल चूज 12 तो क्या होगा, 10, 12, तो 10, 12 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो 10 एंड 12 बोथ आर लार्जर देन 5, लेकिन उसका सम क्या हो 22 व्हिच आर लेस देन 23, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो जस्ट विल राइट दिस फर्स्ट, you have to take it 10 and 12 also, नो डाउट यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग अगेन, जो भी नंबर आ रहा है जस्ट यू विल चेक आउट बाय टेकिंग द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 10 है, 10 के बाद इवन कॉन्जुगेट क्या आएगा, 12 आएगा, एंड आई विल, यू हैव टू चूज, यू हैव टू चेक ऑल्सो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये पे सेटिस्फाई हो रहा है, सो इट विल कंसिडर, क्लियर। सो कितना पेयर है, 3 पेयर इज कमिंग फॉर दिस क्वेश्चन, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। सो जस्ट टू राइट इट, देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट अनदर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ये तुम्हारा स्टूडेंट का क्लास टेस्ट बारे में थोड़ा पूछा है, ओके। सो द मार्क्स स्कोर्ड बाय सोहान एक स्टूडेंट है, ओके, द मार्क्स स्कोर्ड बाय सोहान इन 2 क्लास टेस्ट, 2 क्लास टेस्ट हुआ, सो इन दोनों में से क्या सोहन स्कोर क्या है आउट ऑफ 100 इज योर 65 मार्क, एंड सेकेंड क्लास टेस्ट में 70 मार्क, 2 क्लास टेस्ट हुआ था। सो फर्स्ट क्लास टेस्ट में क्या स्कोर क्या है 65, सेकेंड क्लास टेस्ट में स्कोर क्या है 70। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम मार्क ऑब्टेन इन थर्ड क्लास टेस्ट। सो थर्ड टेस्ट भी हुआ, सो थर्ड टेस्ट में ये मिनिमम कितना मार्क लाया सोहन, ओके, जो कि टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 65 मार्क, मतलब थर्ड टेस्ट में
सोहन कितना मार्क लाया, जो कि इसका एवरेज क्या होगा, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 65 होगा, एवरेज 65 आएगा। क्लियर, मतलब एवरेज का मतलब पता है। सपोज योर मार्क इन सपोज मैथमेटिक्स सपोज 90, सपोज फिजिक्स में सपोज तुम्हारा 70, केमिस्ट्री में सपोज तुम्हारा 80, तो एवरेज क्या होगा ये तो पता है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 सब्जेक्ट्स टू ऐड एंड डिवाइड बाय 3, 90 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 3, ये होता है तुम्हारा एवरेज। ये तो मेन वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू। तो क्या आएगा 90 प्लस ये 97 16, ये 240, तो 240 बाई 3 ये तुम्हारा आएगा 80, मतलब एवरेज मार्क क्या आएगा 80, ये तुम्हारा एवरेज मार्क होता है। द मार्क स्कोर्ड बाय इन ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना 3 था, ओके डिवाइड 3, ये तो पता है। यहाँ पे भी एक बात बताओ, एवरेज का मतलब क्या है। 3 क्लास टेस्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट क्लास टेस्ट में जितना मार्क है 65, सेकेंड क्लास टेस्ट में 70, थर्ड क्लास टेस्ट का मार्क पता नहीं है। सपोज दिस इज एक्स, सपोज दिस इज एक्स, मतलब इसका एवरेज क्या होगा, ऑटोमेटिक यू कैन इजिली टेल सर 65 प्लस 70 प्लस एक्स बाई 3, क्योंकि मुझे थर्ड क्लास टेस्ट का मार्क पता नहीं। ये पूछा ना फाइंड द मिनिमम मार्क, सो थर्ड क्लास टेस्ट में कितना आएगा, जो कि इसका सोहन का एवरेज क्या होगा 65 से कम से कम 65 होगा, कम से कम। देखो एक बात बताओ, 3 वर्ड आई एम टेलिंग, एटलीस्ट का मतलब क्या है, उससे पहले ये समझो एटलीस्ट का मतलब क्या। एटलीस्ट मतलब कम से कम, क्या है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, ओके यू कैन टेल कम से कम मतलब क्या। सपोज आई एम टेलिंग यू विल परचेज एन आइटम, you will purchase an item which cost at least 10 rupees, मतलब you will purchase a book, बुक का कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम से कम 10 रुपीज, मतलब 10 भी चलेगा उससे ज्यादा, ये तो मीनिंग है ना। कम से कम का मतलब क्या, ये जो बुक का रुपीस, ये जो हमारा रेट कॉस्ट है, इसका कॉस्ट क्या होगा बुक का, कम से कम 10, मतलब 10 भी होगा, इक्वल टू मतलब क्या 10 भी होगा उसके साथ 10 से बड़ा, ये होता है कम से कम का मीनिंग। कम से कम 10, कम से कम 10 रुपीज, कम से कम तुम्हें 10 रुपीज पेड करना पड़ेगा, मतलब 10 भी चलेगा 10 से ज़्यादा, ओके इट कैन बी कंसिडर। लेकिन अगर ये आ गया एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, आ गया क्या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब maximum, at most, suppose you will purchase a book whose cost at most 50 rupees, at most 50, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम क्या होगा 50 होगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर बुक का कॉस्ट 50 से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो यू विल नॉट परचेज। तो बुक का कॉस्ट क्या होना चाहिए 50, मैक्सिमम 50, मतलब लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू 50 भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। ये होता है तुम्हारा एटमोस्ट का मीनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़, उससे कम तो चलेगा, 50 भी चलेगा लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन कम से कम का मतलब क्या था, 10 भी चलेगा, 10 से ज़्यादा चलेगा, लेकिन यहाँ पे 50 से कम चल रहा है, 10 से कम। और अगर बुक का कॉस्ट 10 हो गया तो एटमोस्ट 10 रुपीज़, मतलब क्या 10 भी हो गया 10 से कम चलेगा। एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली 10 रुपीज़, मतलब इक्वल टू 10। बुक का कॉस्ट क्या, नॉट 11 रुपीज़, नॉट 9 रुपीज़, इट मस्ट बी 10, एग्जैक्टली 10। सो एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, 3 वर्ड जस्ट टू कीप इन माइंड, दिस 3 वर्ड वेरी वेल हेल्पफुल इन योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ओके एटलीस्ट एंड एटमोस्ट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे देखो मुझे क्या गिवन आंसर में, एटलीस्ट 65, एटलीस्ट 65 का मतलब क्या 65 भी होगा एंड और 65 से ज़्यादा भी चलेगा। तो सोहन का एवरेज मार्क क्या है 65 प्लस 70 प्लस x बाई 3, ये तुम्हारा एवरेज मार्क है सोहन का। तो इसका एटलीस्ट, लेकिन इसका एवरेज, ये तुम्हारा एवरेज है, तो सोहन का एवरेज मार्क क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होगा कि नहीं, दैट इज मेन कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन।
सोहन का एवरेज मार्क 65 भी होगा, उसके साथ ग्रेटर देन भी होगा, कम से कम 65 बोला ना, तो एवरेज मार्क ग्रेटर देन 65, मतलब यहाँ पे जो एवरेज आया सो जस्ट विल राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तो 65 प्लस 70 आ गया 135 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 65। उसके बाद पता है हाउ टू सॉल्व, बात खत्म। उसके बाद पता है हाउ टू सॉल्व इट। क्लियर हो गया? सो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो जस्ट आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। सो द मार्क स्कोर्ड बाय रोहन, द मार्क्स scored by Sohan in two class tests are 65 and 70 respectively. Okay, दो क्लास में 2 मार्क आया। So let the mark scored in third class test, let the mark scored in third class test। सो थर्ड क्लास टेस्ट का मार्क क्या है? सपोज x, तो एवरेज क्या होगा? तो गिवन क्या है ना, एवरेज एटलीस्ट 65 मार्क। क्वेश्चन क्या है? सोहन का एवरेज क्या होगा? एवरेज इज एटलीस्ट 65 मार्क, मतलब एवरेज तो पता है, एवरेज क्या होगा 65, सो दैट इज 65 प्लस 70 प्लस एक्स बाई 3 होगा, ये तुम्हारा एवरेज होता है। लेकिन एटलीस्ट 65, कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होगा। अगर यहाँ पे एटमोस्ट होता तो ये लेस देन इक्वल होगा। ओके, तो 135 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 65। सो जस्ट टू सॉल्व इट, 135 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 195। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 195 माइनस 135, ये हो जाएगा तुम्हारा 60। x ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सो x का मतलब क्या है? थर्ड क्लास टेस्ट का मार्क। सो फाइंड द मिनिमम मार्क, कौन मिनिमम मार्क चाहिए थर्ड क्लास टेस्ट का? सोहन का थर्ड क्लास टेस्ट में मिनिमम मार्क कितना आना पड़ेगा, जो कि इसका एवरेज क्या होगा? कम से कम 65 होगा। तो मिनिमम क्या चाहिए? 60 मार्क इन थर्ड क्लास टेस्ट। मिनिमम x ग्रेटर देन इक्वल 60, मतलब 60 भी चलेगा, 60 से ज़्यादा भी चलेगा। ओके, सो जस्ट टू चेक इट, 65 है, 70 है, अगर आई विल कंसिडर 60 तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? ये 135 है 60, सो 135 60 क्या होगा? 195। तो 195 3 मतलब क्या? 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12। ओके, सो 64 करेगा ना, 64 है कि नहीं? 3 6 जा 18, 3 5 सॉरी 3 5 जा 5, 3 5 जा 15, 65 आ रहा है। एवरेज क्या आ रहा है? 65। अगर आई विल चूज 60 से ज़्यादा मतलब 61, दैट विल कंसिडर 196 होगा, तो ये 65 पॉइंट समथिंग आएगा। सो मतलब थर्ड क्लास टेस्ट में सोहन को कितना स्कोर करना चाहिए? मिनिमम 60। सो मिनिमम, फाइंड द मिनिमम मार्क। तो सोहन, therefore Sohan must score in third class test, कितना? 60 मार्क, एटलीस्ट 60 मार्क। क्या? एटलीस्ट 60 मार्क, कम से कम 60 मार्क सोहन लाना चाहिए, देन इट्स एवरेज 65 मार्क होगा। क्लियर? दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 इज योर अनदर काइंड क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 1 cm शॉर्टर देन इट्स एडजेसेंट साइड। सो पहले पैरेललोग्राम तो पता है, फिगर ड्रॉ, जस्ट टू ड्रॉ इट, पैरेललोग्राम। ओके, suppose this is your parallelogram A B C D होता है। तो द लेंथ ऑफ वन साइड, तो पैरेललोग्राम में पता है
AD इज पैरेलल टू BC, मतलब AD जो होगा BC होगा, एंड AB इज पैरेलल टू CD। पता है अगर AD तुम्हारा 4 cm है तो ये भी तुम्हारा 4 cm होगा, अगर CD तुम्हारा 10 cm तो ये भी तुम्हारा 10 cm होगा। लेंथ बराबर होना चाहिए। ओके, तो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जस्ट विल चूज वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 1 cm शॉर्टर देन इट्स एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड मतलब क्या? एडजेसेंट साइड मतलब AB का एडजेसेंट साइड क्या? BC होगा, अदरवाइज AD होगा। एडजेसेंट साइड मतलब क्या? पास पास साइड। सिमिलरली AD का एडजेसेंट साइड क्या होगा? AB होगा और CD होगा। सिमिलरली DC का एडजेसेंट साइड क्या होगा? DA होगा, अदरवाइज CB होगा DC का। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? उससे 1 cm शॉर्टर। सपोज द लेंथ ऑफ वन साइड इज सपोज योर x सेंटीमीटर, तो एडजेसेंट साइड AB का एडजेसेंट साइड क्या? BC भी होगा, तो एडजेसेंट साइड का लेंथ क्या होगा? x - 1। The one side of parallelogram is your one side of parallelogram is 1 cm shorter than of its adjacent side। अगर एक x हो गया तो दूसरा x - 1 होगा। क्लियर? अगर ये तुम्हारा x - हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक x - 1 होगा, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक x सेम होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, x - 1 होगा। क्लियर? एंड इट्स ए पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब पता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज योर पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा? एटलीस्ट 26, कम से कम 26 होगा। पेरीमीटर मतलब जस्ट टू ऐड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एंड द पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट, मतलब पता है कम से कम 26 होगा। तो जस्ट हम राइट द सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड, जस्ट यू राइट द सॉल्यूशन क्या? लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वन साइड का लेंथ, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सपोज इज क्या? x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होगा? 1 cm शॉर्टर दिया है तो x - 1 होगा, x - 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है? द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 26 cm। तो पेरीमीटर का मतलब तो पता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये तुम्हारा पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? एटलीस्ट 26, मतलब कम से कम 26, मतलब पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26। तो AB का मतलब क्या? x प्लस BC का मतलब x - 1, CD का मतलब x प्लस DA का मतलब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 26। बट आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट। तो क्या होगा? x 4x - 1 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 26, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। क्लियर? तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ पूछा है, तो मिनिमम क्या है? एक 7 आया तो दूसरा क्या होगा? 7 - 1 6 होगा। ओके, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जितना भी साइड है उसका लेंथ क्या आ रहा है? द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, ओके, लेंथ ऑफ साइड्स प्लूरल, पैरेललोग्राम्स आर क्या आ रहा है? एक 7 cm आ रहा है, तो दूसरा क्या? x - 1 एंड 7 - 1 मतलब 6 cm। क्लियर? 7 cm and 7 - 1 which is 6 cm। ओके, और यू कैन राइट ऑल्सो r x इक्वल टू 7 cm, दूसरा आएगा x - 1 जो कि तुम्हारा 7 - 1 होगा 6 cm। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ, मतलब मिनिमम क्या आएगा? 7 and 6। Clear? So this is your very simple answer of this question. By using linear inequation we are solving. Okay, so just to write it. Now see the next question number 5.
It's given that in an experiment, a solution is to kept between 30 degree and 35 degree Celsius. तो what is the range of temperature in degree Fahrenheit? So ये तुम्हारा साइंस का टॉपिक है. ओके, so in an experiment, so you will do some experiment in your chemistry, okay, laboratory, your science laboratory. Okay, so in that laboratory you are doing some experiment. Okay, so in that experiment a solution is coming. A solution is to kept between 30 degree to 35 degree. Okay, Celsius. लेकिन Celsius में, लेकिन you have to calculate that solution is to kept in how many Fahrenheit to how many Fahrenheit. तो convert करना है डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट. सो ये तो पता है, ऑलरेडी आप स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 10 आई थिंक. ओके, सो स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके. क्या है डिग्री सेल्सियस C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32. डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्ट इनटू दिस. ओके, 5/9 इंटू F माइनस 32. ये तुम्हारा फॉर्मूला गिवन भी होगा इन क्वेश्चन में. क्लियर? सो नो प्रॉब्लम फॉर यू. सो लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? सॉल्यूशन इज केप्ट. So just a solution. A solution, okay, is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. Okay, C. So that means 30 is less than C, less than 35. जो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस है ना, ये तुम्हारा गिवन है 30 से 35 के अंदर, बिटवीन 30-35. 30 लेस देन सी, लेस देन 35. लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ, डिग्री फारेनहाइट, मतलब एफ में चाहिए. तो ये तो बहुत आसान हो गया. देखो 30 लेस देन सी का तो वैल्यू पता है, फॉर्मूला 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35. बस. So after cancelling some constant you will find the value of f क्या होगा. Okay, so how to solve? देखो पहले 5/9 constant है. So how to remove first 5/9? Just to multiply 9/5. तो 30 into 9/5 less than 5/9 f minus 32 into 9/5 less than 35 into 9/5. ओके, तो क्या होगा? 5 6 मतलब ये तुम्हारा 54 हो जाएगा. क्लियर? एंड लेस देन 5/9, 9 5 कैंसिल, तो f माइनस 32 आ रहा है. 5 7 जा 7 9 जा 63. क्लियर? उसके बाद हाउ टू रिमूव 32 प्लस 32 करो, तो मतलब 54 प्लस 32 लेस देन f माइनस 32 प्लस 32 लेस देन 63 प्लस 32 ऐड किया इन एवरी पोजीशन. तो 54 प्लस 32 ये तुम्हारा आ गया 86 लेस देन f लेस देन ये तुम्हारा 95. ये तुम्हारा आ गया 95. बस हो गया. नाउ डिग्री फारेनहाइट इज लाइज बिटवीन 86 से 95. तो फाइंड द व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर. रेंज मतलब क्या? मैक्सिमम टू मिनिमम. तो मिनिमम होगा 86, मैक्सिमम होगा 95. तो therefore the range of temperature in degree Fahrenheit is क्या आया? 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. 86 डिग्री फारेनहाइट, ये तुम्हारा 86 डिग्री फारेनहाइट एंड 95 डिग्री फारेनहाइट हो गया. डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट कन्वर्ट हो गया. ये भी हो गया तुम्हारा बाय यूजिंग लीनियर इनइक्वेशन. ओके, सो देखो लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये तुम्हारा टेम्परेचर रिलेटेड चैप्टर, मतलब साइंस से, साइंस का रिलेटेड केमिस्ट्री का. ओके, सो एनी हाउ, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. Now see the last question of this video is given that regarding the subject also, so mark basis to receive grade A in a course. तुम्हारा कोर्स होगा जो भी कोर्स होगा, to receive grade A. तुम्हें पता है 10th स्टैंडर्ड में अगर you will score 90% से ज़्यादा है और 80 से 90, सो तुम्हारा ग्रेड था A+, A B+, A
बी जो भी. So to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more. अगर 90% और you can tell 90% also, okay. So अगर you will score 90% और उससे ज़्यादा, then your grade is your A. That is the concept of this question. अगर तुम 90 मार्क एवरेज क्या लाना चाहिए 90 मार्क और उससे ज़्यादा 90 मार्क्स और मोर टू गेट एन एवरेज. कितना सब्जेक्ट का एवरेज इन 5 पेपर. कितना सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है. ओके ईच ऑफ 100 मार्क. एवरी सब्जेक्ट का मार्क क्या है 100 मार्क. इफ स्वयं का स्कोर एक लड़की है. ओके इफ स्वयं का स्कोर 87, 95, 90, 92 इन फर्स्ट 4 पेपर. 4 सब्जेक्ट का मार्क मेंशन है. ओके लेकिन 5th सब्जेक्ट का मार्क मेंशन नहीं है. दैट इज द क्वेश्चन. फाइंड द मिनिमम मार्क सी ऑब्टेन सी मस्ट स्कोर इन 5th पेपर. 5th सब्जेक्ट में कितना मार्क स्वयं का स्कोर करेगा जो दैट्स वाई टू रिसीव ग्रेड ए. टू रिसीव ग्रेड ए मिनिमम मार्क कितना आना चाहिए इन 5th पेपर. इन 5th पेपर मिनिमम कितना मार्क आना चाहिए टू रिसीव ग्रेड ए. मतलब ग्रेड ए का मतलब क्या है. एवरेज मस्ट बी 90 और 90 से ज़्यादा. एवरेज का मतलब तो पता है 4 सब्जेक्ट का मार्क मेंशन है. 5th सब्जेक्ट का मार्क सपोज x. लेट द मार्क ऑब्टेन स्कोर्ड बाय स्वयंका इन 5th सब्जेक्ट सपोज x. तो एवरेज तो पता चल गया 87 प्लस 95, 90 प्लस 92 प्लस x डिवाइड बाई 5. तो दैट एवरेज क्या होगा 90 से. टू रिसीव ग्रेड ए रिसीव करने के लिए तुम्हें एवरेज मतलब इसका एवरेज 90 और 90 से ज़्यादा. सो इसका एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा. तो x का वैल्यू क्या होगा दैट इज योर क्वेश्चन. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम थिंकिंग जस्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. ओके एंड राइट द आंसर इन माय कमेंट बॉक्स. ओके सो क्या आंसर आएगा फाइनल जस्ट यू विल सॉल्व इन दर कॉपी एज यूजुअल प्रोसीजर. तो फाइनल आंसर कुछ भी आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 60 और 70 और 80 कुछ भी तो आएगा ना. ओके मिनिमम मार्क पूछा है तो ऑब्वियसली कुछ भी एक आंसर आएगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू 76 और 80 90 और कुछ भी आएगा. सो जस्ट यू विल राइट द फाइनल आंसर इन कमेंट सेक्शन. आई विल चेक which students is mentioning correct answer. Okay so this is very easy question. You will solve by yourself. Clear हो गया. So this is your this video lecture is your based upon क्या application of linear equation of your class 11 क्या क्या था and कैसे apply करना है just I have taught. Okay so in next video lecture we will start linear inequation with 2 variable. of 1 variable खत्म हो गया. ओके सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस लीनियर इनइक्वेशन विथ 2 वेरिएबल के बारे में. ओके एंड व्हिच इज योर ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा अभी. क्लियर. सो एनी हाउ इफ यू एंजॉय दिस वीडियो just to like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So after that I am keeping take care. Bye bye.